हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अपनी आज की वीडियो में हम सीखेंगे डिसीज पार्टनर का लोन अकाउंट प्रिपेयर करना, और ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क का एक्सपेक्टेड है। बिफोर लर्निंग लोन अकाउंट, लेट अस फर्स्ट रिकॉल एंड रिक्रिएट हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे उसकी ओपनिंग कैपिटल, विच इज बैलेंस ब्रॉट डाउन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उसको मिलेगा टाइम के बेसिस पर, जितने महीने वो जिंदा रहा। पीएनएल सस्पेंस, क्योंकि पार्टनर साल के बीच में मर रहा है तो उसको जो प्रॉफिट मिलेगा वो टिल द डेट ऑफ डेथ मिलेगा। अगेन इट विल बी कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 2 महीने, जितना भी टाइम वो जिंदा रहा। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट उसे मिलेगा ओल्ड रेशो में। जनरल रिजर्व उसे मिलेगा ओल्ड रेशो में। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट उसे मिलेगा ओल्ड रेशो में। ये सब मिल रहा है, इसलिए पार्टनर की कैपिटल में क्रेडिट हो रहा है। वैल्यूड गुडविल पार्टनर को मिलेगी गेनिंग रेशो में। सिर्फ एक गुडविल ही है वैल्यूड जो उसको गेनिंग रेशो में मिलेगी, बाकी पूरा क्वेश्चन आपका ओल्ड रेशो से होगा, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी टाइम बेसिस पर होगा, ड्राइंग्स भी टाइम बेसिस पर होगा। रीवैल्यूएशन का लॉस अगेन ओल्ड रेशो, एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी ओल्ड रेशो। अगेन ये भी हो सकता है कि आपके पास पीएनएल सस्पेंस में प्रॉफिट की बजाय लॉस हो जाए। अगर लॉस होगा तो वो कहाँ आएगा पार्टनर की कैपिटल में? डेबिट साइड। अगेन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है, दिस विल आल्सो बी डेबिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। देखो पूरा क्वेश्चन ओल्ड रेशो हो रहा है, से हो रहा है, एक्सेप्ट गुडविल, दैट इज वैल्यूड गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल ओल्ड रेशो, और वैल्यूड गुडविल गेनिंग रेशो। और लास्ट में आपके पास आ जाएगा पार्टनर्स एग्जीक्यूटर और लोन अकाउंट। आई होप आपको डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं पार्टनर का लोन अकाउंट। लोन अकाउंट में सबसे पहले आप कैपिटल से बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। अगेन इट विल बी क्लोज्ड, नेक्स्ट ईयर इट विल बी ओपनिंग बैलेंस, और इस ओपनिंग बैलेंस के ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। लेट्स अज्यूम यहाँ पर पार्टनर को हमने 1 लाख रुपीज देने हैं, और अगर रेट नहीं गिवन तो लेट अस अज्यूम इट टू बी 6%। तो 6,000 रुपये हमें जो है इंटरेस्ट देना है 1 लाख का 6%। लेट से ये अमाउंट हम पार्टनर को 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। दैट मीन्स पहली इंस्टॉलमेंट होगी 50,000 रुपीज की, प्लस इंटरेस्ट 6,000। So how much amount are we supposed to pay? 56,000. And how much balance is left? Again 50. This balance will be brought down next year as balance brought down. Again इस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 6%, विच विल बी 3,000। अब यहाँ पर हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी जाएगी? 50,000 प्लस 3,000 विच इज इक्वल टू 53,000। तो बहुत ही आसान है लोन अकाउंट, इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एग्जाम में इसका क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। इट इज अ वेरी गुड टॉपिक अदरवाइज टू अंडरस्टैंड। सबसे पहला क्वेश्चन हम करेंगे, पवन, प्रेम और पूनम हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:2। फिक्स्ड कैपिटल गिवन है 2 लाख, 1,50,000, 2 लाख। फर्म अपनी बुक्स क्लोज कर रही है एवरी ईयर 31 मार्च को। प्रेम की डेथ हो रही है 31 मार्च 2018। एग्जीक्यूटर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा क्योंकि पार्टनर की डेथ पूरा साल रहने के बाद ईयर एंड पर हो रही है, तो यानी यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे 1 ईयर का मिलेगा। फर्म की गुडविल गिवन है 3 लाख, जो उसको गेनिंग पार्टनर देंगे गेनिंग रेशियो में। तो यहाँ पर कोई न्यू रेशियो नहीं है, तो अगर हम प्रेम का शेयर हटाएं तो गेनिंग रेशियो बिटवीन पवन एंड पूनम इज 2:2, दैट इज 1:1। Then his share of profit will be based on 1,50,000, which is the profit for the year ending 31st March 2018। यहाँ पर भी उसको प्रॉफिट में जो भी उसका शेयर है 1/5 हम वो अमाउंट दे देंगे। और यहाँ पर क्योंकि साल के एंड में मिल रहा है तो कोई हमारे को टाइम बेसिस नहीं कंसिडर करना है। देन प्रेम को 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमें अपना अमाउंट पे करना है विद रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। बहुत आसान क्वेश्चन है, और अगर ऐसा क्वेश्चन 6 मार्क का एग्जाम में आता है, इट इज वेरी वेरी इजी। सबसे पहले बेटा हम बनाएंगे प्रेम का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में बेटा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? उसकी ओपनिंग कैपिटल, विच इज गिवन हाउ मच?
1,50,000। आई होप आपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया। देन हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, जो कि मैंने बोला था टाइम बेसिस पर देना है, पर यहाँ पर वो पूरा साल हमारे पास रहा एज अ पार्टनर, तो पूरे 1 ईयर का इंटरेस्ट बनेगा 15,000। नाउ गुडविल हैज टू बी गिवन, विच विल बी गिवन बाय गेनिंग पार्टनर हु इज पवन एंड पूनम। तो दोनों पार्टनर उसको अमाउंट पे करेंगे, कॉम्पनसेट करेंगे इन देयर गेनिंग रेशियो। देखो फर्म की गुडविल है बेटा 3 लाख, इसमें डिसीज्ड पार्टनर का शेयर है 1/5, यानी उसका शेयर है 60,000, जो उसे देंगे 2:2 यानी 1:1 की रेशियो में पवन और पूनम। तो दोनों कितना कितना अमाउंट देंगे, 30,000। आई होप यहां तक क्वेश्चन क्लियर है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्टनर की डेथ ईयर एंड पर हो रही है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन ओपन करेंगे, ना कि पीएनएल सस्पेंस। तो यहां पर आपके पास एप्रोप्रिएशन आ जाएगा अगर पार्टनर की डेथ ईयर एंड पर होती है। अब जब हम उसको उसका शेयर देंगे प्रॉफिट का, तो हमारे पास प्रॉफिट गिवन है 1,50,000, जिसमें से हम एप्रोप्रिएशन माइनस करेंगे अपने डिसीज पार्टनर की, और 1/5 शेयर उसको प्रॉफिट का देंगे, तो इट विल कम 27,000। इस साइड का टोटल आ रहा है 2,52,000। तो वी कैन राइट हेयर प्रेम के एग्जीक्यूटर को हमें कितना अमाउंट देना है, इट इज टर्निंग अप टू रुपीज 2,52,000। I hope Prem's capital account is clear. Moving next, after this, हमें बनाना है प्रेम का एग्जीक्यूटर अकाउंट, और एग्जीक्यूटर अकाउंट के लिए बहुत क्लियरली क्वेश्चन में लिखा था कि हम उसे 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अमाउंट दे रहे हैं। 31 मार्च 2018 को बेटा हमारे पास बैलेंस कितना है, 31 मार्च 2018 को हमारे पास कैपिटल से जो बैलेंस आ रहा है प्रेम की, दैट इज टर्निंग अप रुपीज 2,52,000। और अगर हम इसकी 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनाते हैं तो बनेंगी 1,26,000 की इंस्टॉलमेंट। तो पहले तो हम इस ईयर को क्लोज करेंगे 31 मार्च 2018 टू बैलेंस सी डी, विच इज कमिंग 2,52,000। नाउ 1 April 2018 by balance brought down, बैलेंस ब्रॉट डाउन इज हाउ मच, 2,52,000। और अगर अब मैं ईयर एंड 31 मार्च 2019 पर इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करती हूँ पूरे ईयर का, इट इज टर्निंग अप टू रुपीज 25,200। 31 मार्च 2019 को हमारी पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी टू कैश और टू बैंक अकाउंट, 1,26,000 प्रिंसिपल अमाउंट और 25,200 का इंटरेस्ट है। तो 1,51,200 रुपीज हमने पार्टनर को दे दिए, आई मीन उसके एग्जीक्यूटर को दिए। एंड देन क्लोजिंग बैलेंस विच इज लेफ्ट इज 1,26,000, जो कि आपका सेकेंड अमाउंट है इंस्टॉलमेंट का। टोटल आ रहा है 2,77,200। नाउ 1 April 2019 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 1,26,000 का बैलेंस है। 31 मार्च 2020 जब हम इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, दैट अमाउंट विल बी 12,600, दैट मीन्स 1,26,000 का 10%। सो द फाइनल पेमेंट जो हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट है विल बी 1,26,000 प्लस 12,600 ऑन 31 March 2020। तो ये हमारे पास अमाउंट आ रहा है 1,38,600। विद दिस वी आर थ्रू विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। इस वीडियो में बेटा हम 3 ही क्वेश्चन करेंगे, तीनों क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के हैं, और इसी के साथ आपके कल के पेपर के लिए लोन अकाउंट की जो टेंशन है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्टनर है XYZ, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। बैलेंस शीट गिवन है। जेड की डेथ हो रही है 31 जुलाई, यानी अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने के बाद, आफ्टर 4 मंथ्स। गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। आपको यहाँ पर रीवैल्यूएशन गिवन है मशीनरी का, पेटेंट का और बिल्डिंग का।
जेड का शेयर कैलकुलेट करने के लिए मैं 1920 का जो प्रॉफिट है वो अज्यूम करना ऑन द बेसिस ऑफ 2018-19 का प्रॉफिट। मूविंग अहेड, हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि हमने उसके एग्जीक्यूटर को 17,500 तो इमिडिएटली दे दिए, और बाकी हमने 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स बनाई हैं जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम। तो बेटा सबसे पहले हम इसका कैपिटल अकाउंट जो है वो बनाएंगे। तो देखो हमें जेड को ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का कितना देना है, 37,500। एंड देन नेक्स्ट पीएनएल सस्पेंस, वाई अगेन सस्पेंस, क्योंकि उसकी डेथ 4 महीने के बाद हो रही है। और अगर हम पिछले साल के प्रॉफिट जो कि हमारा 18-19 का प्रॉफिट उसे बेस मानते हैं विच इज गिवन 37,500, उसका शेयर है 1/5, और जो पीरियड वो जिंदा रहा दैट इज 4 मंथ्स, तो दैट विल बी 4/12। अब 1/5 यहाँ पर मैंने 2/10 को सिंप्लीफाई करके 1/5 लिख दिया है, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है 2,500। हमें यहाँ पर इसका रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी ट्रांसफर करना है। अब रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कैसे आएगा हमारे पास यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि जो हमारा मशीनरी है वो 70,000 का वैल्यू हो गया, और पहले मशीनरी था 75,000 का, तो मशीनरी 5,000 से डिक्रीज हुआ है। पेटेंट 20,000 हो गए और पहले 15 थे, तो 5,000 से इंक्रीज हो गए। देन बिल्डिंग 62,500 हो गया, ये 12,500 से राइज हुआ है। सो अल्टीमेटली वी कैन सी देयर इज अ गेन ऑफ 12,500। तो इस 12,500 में उसका शेयर 2/10 है, यानी 1/5, तो उसका शेयर कितना है 2,500। आई होप दिस इज क्लियर। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। अब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। परचेज ईयर है 2.5, एंड हमारे पास पिछले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट इज 32,500 प्लस 30,000 प्लस 40,000 प्लस 37,500, और हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 2.5 से। सो वट एवर एवरेज प्रॉफिट इज कमिंग, अगर हम उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास गुडविल आ रहा है 87,500, जिसमें जी का शेयर है 1/5 दैट इज 2/10, 17,500। उसी अमाउंट एक्स और वाई देंगे किस रेशो में, 5:3। तो व्हाट अमाउंट एक्स विल गिव एंड व्हाट अमाउंट वाई विल गिव, x will give 10938 and y will give 6562। अब आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में मैंने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की है, पीएनएल का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है। आफ्टर crediting all the balances in the account of Z, we will now calculate what is the final amount to be given to Z's executor account। और Z के एग्जीक्यूटर का अगर हम बैलेंस निकालें दैट इज टर्निंग अप टू ₹60,000। आई होप ये यहां तक आपको क्लियर है। अब इसके बाद बेटा मैं जी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, वो भी सिर्फ 1 साल का, दैट इज अ पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2020। यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ 31 मार्च 2020 तक का जो है हमें अपना अकाउंट मेंटेन करना है, इंस्टॉलमेंट ड्यू जो है हमने पे किए। सो यहाँ पर हम सबसे पहले 2019 जुलाई 31 को बैलेंस ट्रांसफर करेंगे विच इज बाय जेड कैपिटल अकाउंट। इट इज कमिंग टू ₹60,000। अब देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास टू बैंक जो अमाउंट हमने उसको सेम डे पे कर दिया है, 2019 जुलाई 31। टू कैश और टू बैंक अकाउंट हमने उसको 17,500 दे दिए हैं। 2020 जब हम इसकी बुक्स को क्लोज करेंगे, क्योंकि हम उसको जो अमाउंट पे कर रहे हैं वो जनवरी में पे कर रहे हैं, तो अगर हम इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 42,500 हमारा बैलेंस है, क्योंकि हमारी सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट है पहली 12% के हिसाब से। इट इज टर्निंग अप टू ₹2,550।
तो जब हम पहली इंस्टॉलमेंट देंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारी 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो एक इंस्टॉलमेंट बनेगी 10,625 प्लस इंटरेस्ट 2,550। तो अमाउंट जो हमने पे किया दैट इज 13,175। और हमारे पास जो बैलेंस सीडी आ जाएगा Jan 31 2020 को, वो आ जाएगा 31875। सॉरी, इट इज 550। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। यहाँ पर आपसे एक ही साल का जो है वो इंस्टॉलमेंट पूछा है, एक साल भी नहीं, एक इंस्टॉलमेंट ही पूछी है, विच इज एंडिंग 31 मार्च 2020, सॉरी 31 जनवरी 2020। तो हमने वो एक ही इंस्टॉलमेंट जो है यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाई है एक ही बार की, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी लेंदी हो गया है एंड दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन देयर इन द पेपर in 2011. So I hope this question is clear. Moving to our next question. ओके, बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इस क्वेश्चन का जर्नल भी बना लेते हैं। व्हाट इफ जर्नल पूछ लिया जाए साथ में, तो कैसे हम लोग एडजस्टमेंट्स करेंगे। देखो, सबसे पहले एंट्री यहाँ पर मैंने पास की है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर। और अभी हमने इसको गुडविल का शेयर निकाला था 17,500, विच विल बी गिवन इन द रेशियो ऑफ गेनिंग शेयर, तो 10938 और 6562 का हमारा शेयर आया था। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री हम लोग करेंगे दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीएनएल सस्पेंस। तो यहाँ पर पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा है, तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये भी अमाउंट अभी हमने कैलकुलेट किया था 2,500। एंड नेक्स्ट इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। सो रीवैल्यूएशन, अगर हम मशीनरी का देखें तो मशीनरी की वैल्यू इज फॉलिंग बाय ₹5,000, and at the same time if I see the value of patent and building is rising, so patent account will be debited, building account will be debited, and revaluation account will be credited। और बेटा कितना अमाउंट आ रहा है यहाँ पर, 5,000, 12,500 and total is coming 17,500। जब हम ये बिल्डिंग अकाउंट और पेटेंट अकाउंट अपने पास बनाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो है वो बचेगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो प्रॉफिट आ रहा है विच इज अमाउंटिंग टू ₹12,500 विच विल बी गिवन टू ऑल द 3 पार्टनर XYZ। और हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनकी ओल्ड रेशियो में विच इज 5:3:2। सो अमाउंट विल बी 62,500, 3,750 and 2,500। And after this we have the balance to be transferred to Z's executor account। So सबसे पहले हम जी का जो भी फाइनल बैलेंस आया वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे एंड दैट अमाउंट इज 60,000। और जो हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है दैट वी आर पेइंग टू जी, वो हम यहाँ नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ जो पहले इंस्टॉलमेंट से पहले हमने एक फाइनल अमाउंट पे किया था उसकी जर्नल एंट्री जरूर करेंगे विच इज जीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंड यू ऑल नो अभी हमने 17,500 का अमाउंट जो है वो फाइनल एग्जीक्यूटर के अकाउंट में पे किया है। दैट्स इट। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में जहां आपको जर्नल एंट्रीज भी पास करने को कहा जा सकता है और एक साल की आपसे इंस्टॉलमेंट्स की एंट्रीज पूछ ली जाएंगी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अब सबसे अच्छा क्वेश्चन आई कुड से गिवन इन ईयर 2019 कंपार्टमेंट पेपर, 2019 के कंपार्टमेंट के पेपर का क्वेश्चन है जहां पर पार्टनर की डेथ हो रही है 30 जून को और जो हमारे अकाउंट्स है वो क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को।
पर हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं हर बार 30 जून। यानी हमारा साल चल रहा है अप्रैल से मार्च, और हमारी इंस्टॉलमेंट जा रही है हर बार 30 जून। तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट और 9 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है वो हमारा ब्रेक हो जाएगा साल के हिसाब से और इंस्टॉलमेंट के हिसाब से। लेट्स सी हाउ दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व। हमारे पास क्वेश्चन में ABC 3 पार्टनर्स गिवन है और जिनकी रेशियो है 3:2:1। सी की डेथ हो रही है 30 जून को। आपके पास बैलेंस गिवन है 70,600 का, और फाइनल अमाउंट जो हमने पे करा है 1 जुलाई 2016 को वो 10,600। और हमारे पास 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। देखो 70,600 में से अगर मैं 10,600 माइनस करती हूँ, सो माई फाइनल अमाउंट टू बी पेड इज 60,000 इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो मेरी हर इंस्टॉलमेंट तो 20,000 की है। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ब्रेकअप ऑफ इंटरेस्ट, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम वही सीखेंगे। देखो 2016 जून 30 हमारे पास सी की कैपिटल से कितना बैलेंस आया बेटा? हमारे पास आया 70,600 का बैलेंस। 2016 जुलाई 1 हमने टू बैंक कितना अमाउंट पे कर दिया है? 10,600। सो कितना अमाउंट अब हमारा ड्यू है 31 मार्च को? दैट अमाउंट इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि जून से मार्च 31 तक अगर 2017 हम अपने पास अमाउंट रख रहे हैं तो उसे इंटरेस्ट भी देंगे। और इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा? 60,000 के ऊपर हम 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा गिवन है 10%। सो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इट इज कमिंग 4,500। तो जो अमाउंट हमारे पास फाइनल आएगा, जो ड्यू होगा, दैट इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 64,500। अब यही अमाउंट 2017 अप्रैल 1 को कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड दिस बैलेंस इज 64,500। अब देखो पहली इंस्टॉलमेंट हमारी जा रही है जून 30 को, तो 3 महीने हमारे पास और 60,000 रुपीज पड़े रहे, तो इस पर भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कितना? 60,000 के ऊपर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 1,500 बनता है। यानी जब हमारी पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी, इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल अमाउंट तो 20,000 है ही जून 30 के लिए हमारे पास 2017, प्लस इंटरेस्ट जो पूरे साल का इंटरेस्ट है 60,000 का 10% 6,000 वो भी जाएगा। तो पहली इंस्टॉलमेंट चलेगी 26,000 की। 2018 मार्च 31 को जब हम अपनी बुक्स क्लोज करेंगे, यू कैन अगेन सी कि हमारे पास जून टू मार्च 31 अगर हम 60 में से 20,000 की इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं, स्टिल हमारे पास 40,000 का बैलेंस पड़ा है, जिसपे हम अपने नेक्स्ट 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, विच इज कमिंग 3,000। तो देखो हमारा बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा? हमारा बैलेंस सीडी विल बी 40,000 तो है ही, प्लस इंटरेस्ट ऑफ 3,000। सो दिस वे हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा? 43,000, and total is 69,000. With this, we are done with our first installment, right? I hope ये यहाँ तक क्लियर है। अब ये 2018 31 मार्च का जो बैलेंस है वो हमारा नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। विल राइट हियर 2018 April 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैलेंस ब्रॉट डाउन होके कितना आ गया बेटा? 43,000। अगेन हम अपनी पहली इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं जून 30, तो जून 30 तक इंटरेस्ट अगर मैं 40,000 पर 3 मंथ्स का कैलकुलेट करती हूँ 10% के हिसाब से, तो मेरा इंटरेस्ट है 4,000। मेरी इंस्टॉलमेंट जा रही है जून 30 2018 को। अब जब मेरा बैलेंस जाएगा तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट तो 20,000 जाएगा, 40,000 के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट बनता है 10%, जो कि है 4,000, जिसमें से 9 मंथ्स मैंने पीछे लगाए, 3 मंथ्स का इस बार, तो 3+1 4,000, 24,000 की मेरी इंस्टॉलमेंट चली जाएगी। माई बैलेंस सीडी विल बी
अगेन मेरे पास 31 मार्च तक 2019 रिमेनिंग 20,000 रुपीज है, जिसके ऊपर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगी फॉर 9 मंथ्स 10% के हिसाब से, विच इज कमिंग 1,500। तो यानी मेरा नेक्स्ट जो बैलेंस है ड्यू वो हो जाएगा 21,500। विद दिस वी आर डन विद आवर सेकेंड ईयर। लास्ट ईयर की जब हम बात करेंगे 2019 April 1, balance brought down is 21,500। अगेन मैं यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, अब जून 30 को मेरी लास्ट इंस्टॉलमेंट जा रही है। बाय इंटरेस्ट 20,000 पे अब रिमेनिंग 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगी 10% के हिसाब से, इट इज कमिंग 500। तो जो मेरी फाइनल इंस्टॉलमेंट जाएगी वो जाएगी 22,000। एंड आफ्टर पेइंग माई फाइनल इंस्टॉलमेंट on 2019 June 30, my books will close. So this is how this question has to be done. I hope it is clear. Thank you for watching this video. Stay connected and do subscribe my channel.